हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। जैसे कि फ्रेंड्स, हम क्या है कि अब जो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का क्या है सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग क्या आपका टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कौन सा डिसीज यानी कि बीमारी, यानी कि जो रोग से संबंधित हमारा क्या था इसमें टॉपिक था, जिसमें जो आपकी 2 से 3 क्या क्लास हो चुकी है, उस एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ कि उन क्लास में हमने क्या क्या पॉइंट कवर करे हैं। तो जैसे कि हमने उसमें क्या देखे थे कि रोग रोग किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन मैंने करा दी है। उसमें हमने पढ़ा था क्या कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके जन्मजात रोग, एक क्या होते हैं आपके उपार्जित रोग। जन्मजात रोग वे होते हैं जो कि क्या होते हैं जन्म से पहले, यानी कि बर्थ से पहले जो आपके रोग होते हैं कौन से होते हैं, जन्मजात रोग। जबकि उपार्जित रोग वे रोग होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं जन्म के बाद, ठीक है ना। तो उसी में हमने क्या करा था आगे, उपार्जित रोग, कि उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गए कौन से, संक्रामक रोग, और दूसरे क्या हो गए असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शन से जो होते हैं वे सभी क्या होते हैं हमारे संक्रामक रोग। और जो असंक्रामक कौन से होते हैं रोग, यानी कि नॉन इन्फेक्शन। उसी में हमने आगे क्या पढ़ा था कि संक्रामक रोग में हमने पढ़ा था कौन कौन से हमारे संक्रामक रोग होते हैं, यानी कि कौन कौन से रोग हमारे क्या इन्फेक्शन से होते हैं। तो जिसमें हमारा क्या था, जीवाणु थे, ठीक है ना। संक्रामक रोग में हमने क्या पढ़ा था, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि रोग, ये सभी हमारे क्या थे संक्रामक रोग, यानी कि ये क्या थे हमारे जो कि इन्फेक्शन से होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पढ़ा था, नेक्स्ट पढ़ा था हमने क्या, असंक्रामक रोग यानी कि नॉन इन्फेक्शन। असंक्रामक रोग में हमने कौन कौन से पढ़े थे, तो 3 से 4 हमने क्या बीमारी पढ़ी थी, जिसमें हमारी क्या थी, कैंसर और गठिया रोग, और एक था क्या हिस्टीरिया, ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में हमने क्या थी चर्चा करी थी अब तक, जो आपकी 2 से 3 क्लास हुई थी। उसी में हमने क्या कंटिन्यू करा था क्या, संक्रामक रोग। कि संक्रामक रोग में जैसे हमने पढ़ा था क्या, जीवाणु, ठीक है ना। एक तो पढ़ा था हमने जीवाणु, एक पढ़ लिया था हमने क्या, विषाणु। तो कौन कौन से हमारे जीवाणु में कौन कौन सी बीमारी होती है उनका सिर्फ बेसिक देखा था, डिटेल्स हमने नहीं करी थी, क्योंकि जैसे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें क्या जो मतलब उसमें पॉइंट है उसे हम क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो जीवाणु है मैंने करा दिया, ठीक है ना। विषाणु के बारे में बता दिया है, तो ट्रिक से भी बताया है और अच्छे कंसेप्ट करके जितने तरीके से था मैंने आपको उसमें समझाया। तो जिन्होंने हमारी उन वीडियो को नहीं देखा है वे जाकर क्या देख ले, ठीक है ना। तो इसी में हम क्या कंटिन्यू करने वाले संक्रामक रोग की। रोग के बाद हम पढ़ने वाले क्या, बीमारी। और बीमारी में भी हमारी कौन सी बीमारी होगी, संक्रामक। कौन सी होगी, संक्रामक होगी। असंक्रामक हम क्या बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो संक्रामक में हमने जीवाणु और विषाणु हमने कर लिया, तो अब हम क्या करने वाले हैं, प्रोटोजोआ। क्या करने वाले हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग है वे कौन कौन से है, ठीक है ना। तो हम इन्हें देखते हैं, तो इसे क्या हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो प्रोटोजोआ है ये आपका क्या है, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए जो प्रोटोजोआ है वो क्या आपका संक्रामक रोग है। क्या है, संक्रामक रोग। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो प्रोटोजोआ है वो आपका संक्रामक रोग है या फिर असंक्रामक रोग है या फिर आनुवंशिक रोग है। तो ये हम किस में पढ़ रहे हैं, संक्रामक रोग में। तो इसलिए प्रोटोजोआ क्या होगा आपका, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इन्फेक्शन, यानी कि प्रोटोजोआ आपका क्या है, इन्फेक्शन से होने वाला रोग है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या है कि प्रोटोजोआ के बारे में देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ में हमारी कौन कौन सी बीमारी आती है, ठीक है ना। जिसे आप देखकर पहचान लो कि प्रोटोजोआ में ये बीमारी आती है। तो हम इसे क्या ट्रिक से ही समझेंगे। कौन कौन सी होगी हमारी, पारिया, क्या होगा, पारिया, पेचिस, मलेरिया, कालाजार, निंद्रा रोग। निंद्रा रोग। तो जो प्रोटोजोआ से हमारी कौन कौन सी जो डिजीज होते हैं, तो एक होता है पारिया, एक होगा पेचिस, एक मलेरिया, कालाजार और निंद्रा रोग, ठीक है ना। तो जो कालाजार है, कालाजार को किस नाम जार है ना, जो कालाजार बुखार है उसे किस बुखार के नाम से जाना जाता है, तो इसे डमडम बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकते हैं। और डमडम बुखार जो आपसे पूछने लगे कि जो डमडम बुखार है या फिर कालाजार बुखार है वो किस मक्खी के काटने से होता है, तो कौन सी मक्खी होगी वो, बालू मक्खी। कौन सी मक्खी होगी, बालू मक्खी होगी, ठीक है ना। तो बालू मक्खी के काटने से क्या आपका कालाजार बुखार होता है, और इसका दूसरा नाम क्या आपका, डमडम बुखार। कौन सा बुखार है, कालाजार का क्या नाम है दूसरा, डमडम बुखार। ये तो थे आपके क्या पॉइंट जो कि आपकी क्या प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट क्या हम इसमें देखते हैं, हम इसे ट्रिक से कैसे करें, ठीक है ना। तो मैं इसमें ट्रिक से बता देती हूँ आपको। हमारी क्या होगी, ट्रिक होगी हमारी पापा,
मैं कल सो गया। तो ये क्या होगी, हमारी ट्रिक होगी। पापा मैं कल सो गया, ये क्या हमारी ट्रिक है। अब हम ट्रिक से समझेंगे कि ये जो आपको जो रोग दिए हैं किसमें, प्रोटोजोआ में, हम इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करें। तो जैसे इसमें दिया गया पापा, ठीक है ना, तो ये जो शुरू का दिखाई दे रहा है ना आपको पा, और इसमें दिखाई दे रहा पा का मतलब क्या हो गया, पा दिया, ठीक है ना। और इसमें जो लास्ट का एक वर्ड दिखाई दे रहा पै का मतलब क्या हो गया, इसमें पेचिस। जरूरी नहीं कि आपको क्या सारे वर्ड सेम दिखे, इसमें क्या ट्रिक में होता है, अगर एक एक शब्द भी आपको मिल रहा है ना तो ट्रिक उसी से बनाई जाती है, ठीक है ना। माँ का मतलब क्या होता है, आपको एक अक्षर दिया गया मैं का मतलब क्या होता है, मलेरिया, ठीक है ना। और जैसे क्या का मतलब क्या हो गया, इसमें काला आजार, क्या का मतलब क्या होगा, काला आजार। आप ये मत सोचना कि इसमें लय भी दिया हुआ है, तो लय तो इसमें लय से कोई भी शब्द नहीं बनाया। किसी भी वाक्य को अगर हमें कंप्लीट करना हो तो हमें क्या एक्स्ट्रा जो शब्द है वे भी क्या इसमें ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब इस वाक्य को क्या पूरा कंप्लीट करना था तो शब्द हम क्या इसमें एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे इसमें लिख रहा है सो गया, ठीक है ना। सो गया आप समझ सकते हो क्या, निद्रा रोग, क्योंकि जब निद्रा रोग को क्या कहते हैं, नींद आना। तो जब नींद आती है तो हम क्या करते हैं, जो किसकी थी, प्रोटोजोआ की। तो एक बार वो समझ लो इसे कि जो पारिया, पेचिस, मलेरिया, कालाजार और निद्रा रोग, ये सभी आपके क्या प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है ना। ये सभी क्या आपके जो संक्रामक रोग है, ठीक। ये आपकी ट्रिक है, पापा मैं कल सो गया। आई होप कि आपको क्या ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले हम कवक से संबंधित। जिस तरह से आपका जीवाणु था, विषाणु था और प्रोटोजोआ था, उसी नेक्स्ट हम क्या करने वाले, कवक से, यानी कि कवक जनित रोग आपके कौन कौन से होते, क्या पढ़ेंगे हम, कवक जनित रोग। तो कि कवक से हमारे कौन कौन से रोग होते हैं। जिस तरीके से आपका वायरस से था, बैक्टीरिया से था, प्रोटोजोआ से था, इसी तरह से क्या आपका कवक से होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका जल से, क्योंकि इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि कवक से आपके कौन कौन से रोग होते हैं। हम पहले ट्रिक ही लिख देंगे क्योंकि इसके जो शब्द है थोड़े क्या है, हार्ड है, तो आपको क्या जल्दी से समझ में नहीं आने के। तो हम इसमें क्या पहले ट्रिक लिख देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हम आपकी जो भी डिजीज है यानी कि जो रोग है वे हम क्या निकाल सकते हैं, लिख देते हैं, ठीक है ना। ट्रिक क्या होगी, ठीक है ना। तो ये क्या आपके गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब इस ट्रिक से हम कैसे कैसे जो आपके रोग निकाल कर आते लाते हैं अभी आप हम देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, गैस आपकी कौन सी बीमारी होगी, गंजापन, क्या होगी, गंजापन, ठीक है ना। तो गंजापन आपकी किससे होगी, इसमें ट्रिक में गा का मतलब क्या होगा, गंजापन, ठीक है ना। इसमें जो आपको दया वर्ड दिया है, दया का मतलब क्या होगा, दमा रोग, कौन सा रोग, दमा रोग। तो इसमें लास्ट में दिया है दा, इसका मतलब भी क्या होगा, दाद। दिख रहा है क्या, खा का मतलब क्या होगा, खाज। फ्रूट का मतलब क्या होगा, एथलीट, जो एथलीट फ्रूट है, एथलीट जो फुट रोग वो आपका क्या होगा, कवक के द्वारा होगा। यानी कि एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कवक के बारे में, ठीक है। जैसे कि इसकी ट्रिक क्या है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक। इसमें जो आपको गंजा दिया है, आपको गंजा दिया है, तो गंजे का मतलब क्या होता है, गंजापन। दा का मतलब क्या होता है, दमा। और जो इसमें लास्ट का वर्ड दिया है क्या, दा, इसका मतलब क्या होगा, दाद। खाए में जो आपको खे दिया है, इसका मतलब क्या होगा, खाज। और जो फ्रूट का मतलब क्या होता है, एथलीट फूट। जो आपका एथलीट फूट होता है ये आपका किसके द्वारा होता है, कवक। और कवक किसके द्वारा होता है, आपका जो इन्फेक्शन से होने वाला रोग है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो मैंने आपको जो डिजीज कराई थी, जो जीवाणु और विषाणु और आपके प्रोटोजोआ कवक, इन सभी की क्या मैंने आपको ट्रिक बताई थी ताकि आपकी क्या जल्दी समझ में आ जाए। तो आपको क्या एग्जाम टाइम तक इन्हें क्या अच्छे से रिवीजन करना इस ट्रिक को। अगर कोई अपने पास से बना सकता है अच्छे से तो उससे तो अच्छा कुछ रहेगा नहीं। लेकिन क्या होता है ये सभी जो ट्रिक होती है सभी बच्चे नहीं बना पाते, तो उनके लिए क्या ये इस तरह से सुविधा दी गई है। तो आप उन्हें अगर आप जिस तरीके से मैंने जो ये ट्रिक बनाई है तो आप भी क्या इस तरीके की ट्रिक बना सकते हो और याद करनी है आप किसी भी तरीके से। अब जो हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब एक बार मैं बता देती हूँ कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें ये पूछता है कि एथलीट फुट किस रोग से संबंधित है, मतलब जो एथलीट फुट है आपका जो किस रोग से होने वाला है। तो ऑप्शन में क्या देगा आपको, विषाणु, सेकंड ऑप्शन में देगा जीवाणु, थर्ड ऑप्शन में देगा प्रोटोजोआ, फोर्थ में देगा क्या, कवक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एथलीट फूट है वो किस में पड़ रहा है, आप कवक में। तो आपका किस में होगा, ये कवक से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, कवक। तो इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है।
ये भी पूछ सकता है कि एथलीट फुट आपका रोग है संक्रामक, असंक्रामक या फिर आनुवंशिकी रोग। तो इसका आंसर क्या होगा, संक्रामक रोग, क्योंकि जब जितनी भी कवक की जब कवक की क्या है आपका इन्फेक्शन से होने वाला रोग है, तो इसमें जो जितने भी आपकी डिजीज है, जितने भी रोग होंगे वे भी आपके क्या होंगे, संक्रामक रोग। तो ये थे आपके कुछ रोग, ठीक है ना। इनके बारे में हम क्या डिटेल से बाद में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज से। पहले हम इसका क्या बेसिक देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लेकर आने वाले, जल जनित रोग, यानी कि जो आपके क्या जल से होने वाले रोग है कि जल से आपके कौन कौन से रोग होते हैं।